नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिज्यूम बनाना सीखेंगे और इंटरनेट से उसका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फाइल में कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता होता है कि हम लोग किस तरह का रिज्यूम बनाएं, किस तरह का बायोडाटा बनाएं, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, किस सीक्वेंस में होना चाहिए। हम लोग को ये ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक बात तो मैं बता दूं कि देखिए, रिज्यूम का भी एक फॉर्मेट होता है, एक सीक्वेंस होता है जिससे सामने वाले पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, और इसका बहुत ही महत्व होता है बायोडाटा में सीक्वेंस का, है ना। तो हम लोग इसके फॉर्मेट को समझेंगे और इंटरनेट से डाउनलोड करके इसके बारे में भी एडिट करना सीखेंगे, कैसे एडिट करेंगे और कैसे रिज्यूम बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो मैंने पहले से एक ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है और मेरा इंटरनेट इस समय कनेक्ट है। तो यहाँ पर एक हम लोग रिज्यूम का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। तो रिज्यूम का फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट दी गई है, बहुत सारी वेबसाइट दी गई है, लेकिन हम लोग एक सर्टिफाइड कंपनी से डाउनलोड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम लोग उसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए, मैंने पहले से ही टाइप कर लिया है रिज्यूम फॉर्मेट इन वर्ड, है ना। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ फिर से रिज्यूम, है ना, रिज्यूम फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट इन वर्ड, है ना। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग MS वर्ड में ही एडिट करते हैं, तो MS वर्ड में ही हम लोग ज़्यादा इसका फॉर्मेट डाउनलोड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने टाइप कर लिया और मैं एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये वेबसाइट है ना। यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना, है ना। हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा टेम्पलेट्स दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये बहुत सारा टेम्पलेट्स दिया हुआ है। आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया है सियाल करेंगे तो अभी और भी फॉर्मेट खुल के आएगा सामने। देखिए, ये देखिए, अभी बहुत आ रहा है, देख रहे हैं, काफी अच्छा है। आपको जो पसंद आए वो रिज्यूम का फॉर्मेट यहां से डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट एडिट कर लीजिए, है ना। तो जैसे यहां पर मैं, चलिए कोई उठा लेता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा दिया है कि मैं तो पहले से ही कंफ्यूज हूं, है ना। तो मैं यहां से देख लेता हूं कौन सा हमें डाउनलोड करना है, फोटो वाला ही उठा लेता हूं। तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ से उठाता हूँ, है ना। मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो चीज़ दे रहा है ऑप्शन, एक दे रहा है डाउनलोड और दूसरा दे रहा है कस्टमाइज इन वर्ड, है ना। तो पहला चीज़ तो ये डाउनलोड अगर करेंगे तो डाउनलोड आपके डायरेक्ट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। और कस्टमाइज इन वर्ड करेंगे तो आपके इस ब्राउजर में, है ना, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट होता है, जैसे रेडिफ मेल, आउटलुक या हॉटमेल, इस तरह का कोई ईमेल आईडी होना चाहिए, उसको आपको लॉगिन करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए, अब ये डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये देखिए आ गया डाउनलोड के लिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये देखिए ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ओपन हो गया। और उसके बाद यहां पर देखिए दिया है इनेबल एडिटिंग। हम अगर इसको इनेबल नहीं करेंगे तो एडिट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले इसको करेंगे इनेबल एडिटिंग। ये इनेबल हो गया एडिट करने के लिए, है ना। अब इसके बाद यहां पर अगर आपको फोटो चेंज करना है तो आप यहां पे इस तरह से इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट पर चले जाएंगे और यहां पर दिया है चेंज पिक्चर। यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पिक्चर। मैंने यहां से क्लिक करके और मैं अपना कोई फोटो यहां से लगा लेता हूं। अरे, यहाँ मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, चलिए मैं डेस्कटॉप पे चेक कर लेता हूँ, शायद डेस्कटॉप पे होना चाहिए मेरा फोटो। हाँ देखिए, मेरा ये फोटो है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देख रहे हैं। तो ये मेरा फोटो है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन होता है कि आप क्या हैं, जैसे मैंने डाल दिया IT टेक्नीशियन, है ना। मैंने यहाँ पे डाल दिया IT टेक्नीशियन, ठीक है, IT टेक्नीशियन मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल देंगे, जैसे मैंने नाम यहाँ पर डाल देता हूँ विनोद कुशवाहा, है ना, विनोद
KUSHAWAH है ना। मैंने इस तरह से विनोद कुशवाहा डाल दिया। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव वही चीज आप घिसी पिसी चीजों को बताएंगे कि नहीं हम बहुत काम करने में अच्छे हैं, कर लेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव विचार आप यहाँ पे कुछ लिख देंगे ऑब्जेक्टिव अपना, है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपका एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस कई कंपनियों का दिया हुआ है, 1 2 उसके बाद 3, आप जितना चाहे उतना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से कुछ है तो। अगर कंपनी नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसको एडिट करना है तो सब बॉक्स में ही दिया गया है, आप डायरेक्ट इसको या तो नहीं अगर करने लायक कुछ भी एडिट यहाँ से इसको हटाना है तो आप इसको क्लिक करके आप डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो गया। इसको भी हटाना है आप इसको डिलीट कर देंगे, और इसको भी हटाना है आप इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और इसको भी मैंने इस तरह से डिलीट कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसी तरह से ये भी आप चाहें तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। ये सब आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हटेगा। देखिए ये हट गया, है ना, ये भी हट गया, उसके बाद यहाँ से ये भी हट गया, है ना। अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो यहाँ पे अपना जो जैसे किस पद पे रहे हैं, यहाँ पे जैसे आर्ट डायरेक्टर लिखा है तो आप यहाँ पे जैसे IT टेक्नीशियन या कंप्यूटर टेक्नीशियन अगर डाला है तो कंप्यूटर टेक्नीशियन डाल देंगे। कंपनी का यहाँ पे नाम डाल देंगे, एडिट कर देंगे। जैसे कंपनी का नाम अगर डालना है तो कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ABCD कुछ भी, ABCD मैंने कुछ भी डाल दिया कंपनी का नाम, जयपुर राजस्थान, और कौन से ईयर तक मैंने आपने यहाँ पे जॉब किया हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने इसमें यहाँ पर क्या क्या किया हुआ था, जैसे यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया था। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको पता नहीं है कि कैसे लिखना है तो आप सिंपल जो आपका आर्ट डायरेक्टर आप वहीं लिख करके यहाँ पे भी लिख करके छोड़ देंगे, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखना बेटर होगा कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए कि वहाँ पर आपने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम आपको करना पड़ता था, क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो रिज्यूम में 4 चांद लग जाएगा, ये तो मान के चलिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस है, उसके बाद ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और वेबसाइट है। वेबसाइट तो ऐसे भी जॉब करने वालों का होता नहीं है उतना, लेकिन आप अगर है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, काम खत्म। अब उसके बाद बात आती है एजुकेशन का, तो यहाँ पर आप अपने एजुकेशन के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं कि आपने 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया, है ना, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी अपने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्किल यहाँ पे है, जैसे आप स्किल में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे स्किल में दिया है डिजाइन सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नीशियन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डिजाइनर अगर कुछ है तो वो भी डाल सकते हैं, प्रोग्रामर है तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, है ना, लिख करके आप इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, अपना डाटा सेव कर लेंगे, और ये हम लोगों का रिज्यूम इस तरह से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा बिना किसी समस्या के। और हम लोगों को ज़्यादा आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ये रिज्यूम डाउनलोड कर लिया है, तो ये काफ़ी आसान तरीका है ना। और दूसरा तरीका एक और था, हम फिर से आते हैं यहाँ पर। मैंने बताया कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अगर MS वर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप जब करेंगे कस्टमाइज इन वर्ड, क्योंकि आप वेबसाइट पे डायरेक्ट एडिट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पर, इस ब्राउजर पे ही डायरेक्ट एडिट करना चाहते हैं, तो कस्टमाइज इन वर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल रहा है, देखिए ये अभी खुलेगा लॉगिन करने के लिए। देखिए ये लॉगिन करने के लिए खुल रहा है, तो मैं पहले से ही लॉगिन करके रखा हूं, मैं उसको दिखाता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए यही चीज़ है, और मेरे पास देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन किया हुआ हूँ, मेरा नाम लिख रहा है यहाँ पर। मैंने अपना ईमेल आईडी जो होता है, ईमेल जो जीमेल नहीं, रेडिफ मेल, हॉटमेल, आउटलुक, ये सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी है। तो मैंने उस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम लिख रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कस्टमाइज इन वर्ड जब मैं करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये अभी इसी में खुलेगा, एडिट करने के लिए ये इसी में खुलेगा, है ना। देखिए ये खुल गया, है ना।
अब यहाँ पर ये हेडर दे दिया है, ये हेडर है। हेडर में और कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए बोल्ड अगर नहीं रखना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए बोल्ड हट गया। यहाँ पे दूसरा अगर फॉर्मेट ये रखना है आपको, फॉन्ट कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो आप दूसरा फॉन्ट रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सब दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आप एडिट करना, देखिए सब MS वर्ड का ही, MS वर्ड का पूरा फंक्शन यहाँ पर दे दिया है ना। देखिए होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, हेल्प, है ना, ये सब का सब MS वर्ड का ही उठा के फंक्शन दे दिया है। आप ऑनलाइन चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगर आपको सेव करना है तो फाइल में आकर के आप इसको सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेंड करना चाहते हैं, चाहे प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि ऑनलाइन कैसे फॉर्मेट को डाउनलोड करें और कैसे एडिट करें बिना समय गंवाएं, है ना। ये मैंने इसके बारे में बता दिया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। लेकिन एक और मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया हुआ है। मैं अपने हाथ से डिजाइन किया हूँ, मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा। और उसको कैसे बनाते हैं हम उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम दिखा देंगे। फिलहाल क्योंकि मैं बस दिखा दूंगा, अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, तो मैं आपको बस उसको दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले से ही इसमें सेव करके रखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव कर दिया। मैं यहाँ से दिस PC कहाँ गया भाई, दिस PC, और ये है हमारा दिस PC। और मैंने डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे पहले से एडिट करके रखा हूँ, है ना। इसमें सारा डिटेल मैंने हटा दिया है क्योंकि भाई अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल तो शेयर नहीं किया जा सकता, है ना। तो देखिए मैंने ये अपने हाथ से डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा भी लगता है अगर कलर प्रिंट करेंगे, है ना। ये कलर थोड़ा सा तिरंगा, है ना, मुझे भी थोड़ा सा देशभक्ति का कीड़ा लगा रहता है, तो मैं उसके बारे में इसी वजह से मैं इंस्पायर होकर के मैंने ये तिरंगा लगाया हुआ है ना। ये देखिए, और मैंने भी बनाया हुआ है, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ डिटेल। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी है, ये मैंने कुछ इस तरह बनाया है। और नॉलेज वर्किंग टूल मैंने बनाया हुआ है कि मैं किस किस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। टाइपिंग लैंग्वेज बनाया है ना। और वर्किंग एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, 9 ईयर एक्सपीरियंस इन IT डिपार्टमेंट विथ मल्टी पोस्ट, मैंने इस तरह लिख दिया। और यहाँ पर वर्किंग डिटेल्स को मैंने यहाँ पे शो करा दिया। यहाँ पे एक चीज़ मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैं इस समय करंट टाइम में कहाँ पे इस समय जॉब कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में यहाँ पे दिखा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, ये चीज़ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि भाई मेरी मजबूती क्या है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो सिस्टम है वो क्या है, सब उसके बारे में मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी मजबूती क्या है। और उसके बाद मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मैं म्यूजिक ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ और सर्फिंग, इंटरनेट पे सारी चीज़ों को ढूंढना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल को मैंने कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, उसके अलावा लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ों को मैंने बना करके एक 3 पेज का मैंने एक बायोडाटा तैयार किया है। जनरली 3 या 2 पेज का रहे तो अच्छा रहता है बायोडाटा, क्योंकि 1 पेज में बायोडाटा का बहुत ज़्यादा वो हमको नहीं लगता है कि महत्व होता है, बहुत कम महत्व रह गया। लोग ज़्यादातर अब ढूंढते हैं 2 पेज का बायोडाटा, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल हो जाता है, मिल जाता है। तो मैंने इसको 3 पेज में बनाया हुआ है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेज का बना रहे हैं। देखिए मैं बनाया हूँ 3 पेज का है ये मेरा, ये मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया हुआ है MS वर्ड में। और मैं इसको कैसे एडिट किया हूँ मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो एक बार मुझे कमेंट करके अपना टाइम पूछ लीजिएगा कि नहीं ये मैं वीडियो कब बनाऊंगा और आप लोगों को कब मिलेगा, इसके बारे में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।